आप, मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो हंगामे के बीच में राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया है कृषि ऑर्डिनेंस। कृषि बिल पास होने पर पीएम मोदी ने किसानों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये किसानों के हक को और भी मजबूत किया गया है। पीएम मोदी ने पंजाबी भाषा में ट्वीट कर किसानों को बधाई दी है। कहा कि किसानों को बिचौलियों से आजादी मिल गई है। पहले बिचौलियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है। अन्नदाताओं को इन सब से आजादी मिल गई है। किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयासों को बल मिलेगा। तो कृषि बिल पास होने पर पीएम की ओर से किसानों को बधाई दी गई है। पीएम मोदी ने पंजाबी भाषा में ट्वीट कर बधाई दी है। तो बता दें कि हंगामे के बीच में लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी कृषि बिल को पास कर दिया गया और इसके बाद पीएम की ओर से बधाई दी गई है। खासतौर पर पंजाबी में ट्वीट किया गया है पीएम मोदी की ओर से और कहा गया है कि अन्नदाता को अब बिचौलियों से आजादी मिली है और कहीं भी अब पूरे देश में किसान अपनी फसल को बेच सकता है। हालांकि पूरे देश में किसान सड़कों पर है, संग्राम है, हल्ला बोल किसानों का जारी है, लेकिन इस सब के बावजूद पीएम मोदी ने बधाई दी है और कहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो सियासी पार्टियां विरोध कर रही हैं, वो किसानों की विरोधी हैं, क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस पास किए गए हैं वो सीधे तौर पर किसानों के हक के हैं, किसानों के लिए हैं, किसानों के लिए ही बनाए गए हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने बधाई दी है और खास तौर पर तो पीएम मोदी की ओर से पंजाबी में ट्वीट किया गया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 3 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਪਜ ਵਧੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री की ओर से ये सुनिश्चित किया गया है कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी। एमएसपी को लेकर जो किसानों के शंके बरकरार है, उस पर एक बार फिर से उन्होंने अपनी सफाई दी है, अपना स्पष्टीकरण दिया है कि किसी भी तरह से एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो इसी तरह से बरकरार रहेगा। किसान पूरे देश में जहां भी चाहे अपनी फसल को बेच सकता है। तो ये 3 ट्वीट खास तौर पर पंजाबी में किए गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विरोध है वो पंजाब में ही देखने को मिल रहा है। तो पंजाब एक कृषि के लिए सबसे बड़ा प्रदेश जो हम कह सकते हैं माना जाता है। पंजाब में ही सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है इन कृषि ऑर्डिनेंसों का। तो इसीलिए खास तौर पर पंजाबी में ट्वीट प्रधानमंत्री की ओर से किए गए हैं और खास तौर पर यह कहा गया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। ये मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से दोहरा रहा हूं कि ये ऑर्डिनेंस किसानों के लिए हैं, किसानों के फायदे के ये ऑर्डिनेंस हैं, उनके हक के ये ऑर्डिनेंस हैं। तो अब ऑर्डिनेंस पास कर दिए गए हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस के विरोध में अकाली दल खुलकर सामने आ गया है। तो इस सब के बीच में सवाल बड़ा यही बना हुआ है कि क्या आखिरकार अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन
रहेगा या फिर टूट जाएगा? क्या 2022 के विधानसभा के चुनाव है वो अकाली दल और बीजेपी साथ मिलकर लड़ेंगे या फिर अलग अलग हो जाएंगे? न्यूज 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अकाली राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल की ओर से कहा गया है कि जल्द कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला होगा, ये तय होगा कि एनडीए के साथ रहना है या फिर नहीं। अकाली बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है, ये आगे चलेगा या फिर नहीं। 2022 के चुनाव में ये जो नाखून और मांस का रिश्ता कहा जाने वाला गठबंधन वो साथ में रहेगा या फिर टूट जाएगा, इस पर जल्द अकाली दल की ओर से फैसला लिया जाएगा। नरेश गुजराल की ओर से न्यूज 18 पर बड़ा बयान देते हुए कहा गया है कि जल्द कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला होगा कि एनडीए के साथ चलना है या फिर नहीं। इससे पहले आपको बता दें कि सुखबीर बादल की ओर से भी कोर कमेटी की बैठक की गई है। तो अकाली दल में इस समय चर्चाओं का दौर वो लगातार तेज होता जा रहा है और चर्चाएं इसी बात की है कि आखिरकार भविष्य में क्या होगा। क्या एनडीए के साथ मिलकर चला जाएगा? क्या 2022 में 50-50% की रणनीति होगी? क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि पुराने फॉर्मूले पर वो नहीं लड़ेंगे, अब उनको भी बराबर की सीटें चाहिए। तो इसलिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2022 में अकाली दल के साथ बीजेपी होगी या फिर नहीं। पार्टियां ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਾਡਰ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਡਰ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਜਪਾਈ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਜਪਾਈ ਟੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਦ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਡ ਫਾਸਟ ਜਾਂ ਅਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਗਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਹਵਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆંકੜੇ ਕਰਕੇ ਘਮੰਡ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਇੰਨੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਘਮੰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਹਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਬੰਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਮੰਡ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है या ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ है ਉਹਨੂੰ बुझाएगी। तो खेती ऑर्डिनेंसों पर लगातार सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है, लेकिन इस सब के बीच में अकाली दल और बीजेपी का क्या होगा, इस पर यह बड़ा सवाल बना हुआ है। तो नरेश गुजराल की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि एक हफ्ते में फैसला लिया जा सकता है। तो वहीं हंगामे के बीच लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बिल को पारित कर दिया गया है। तो अब अकाली दल की ओर से राष्ट्रपति को गुहार लगाई गई है। जी हां, सुखबीर बादल ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि संसद में पारित बिलों पर हस्ताक्षर ना किए जाए, किसानों के हक में दखल दे राष्ट्रपति। राज्यसभा में पारित हुआ है कृषि बिल,
तो कृषि बिल के विरोध में अकाली दल जो लगातार ये कह रहा है कि वो किसानों के हक में है, किसानों के साथ खड़ा है, तो उसी अकाली दल की ओर से अब राष्ट्रपति को ये अपील की गई है कि राष्ट्रपति इन बिलों पर हस्ताक्षर ना करें। आपको बता दें कि कोई भी बिल जब लोकसभा में और राज्यसभा में पारित किया जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति की ओर से उस पर हस्ताक्षर किए जाने होते हैं, उसके बाद उसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन क्योंकि अब राष्ट्रपति के पास बिल पहुंच चुका है तो अकाली दल की ओर से राष्ट्रपति से अपील की गई है कि उन बिलों पर हस्ताक्षर ना किए जाएं, नहीं तो जो अन्नदाता है, जो पूरे देश का पेट भरता है, वो सड़कों पर आ जाएगा, भूखा मरने की कगार पर हो जाएगा। तो इसीलिए अकाली दल की ओर से अब राष्ट्रपति से अपील की गई है कि उन बिलों पर हस्ताक्षर ना किए जाएं। तो हरचरण बैंस हमारे साथ अकाली दल के सीनियर नेता हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो हरचरण जी, विरोध तो हालांकि अकाली दल की ओर से किया जा रहा था, लेकिन इस विरोध का केंद्र सरकार पर तो कोई असर जो होता वो नहीं आया है। तो अब राष्ट्रपति से अपील की गई है, क्या लगता है कि वहां पर कोई पुकार सुनी जाएगी? देखिए, संविधान में एक प्रावधान है कि जब कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल इशू होता है तो राष्ट्रपति जी को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी बिल को उसको अप्रूव करने से मना कर दें और पार्लियामेंट को एक बार फिर उससे इसके ऊपर विचार करने के लिए भेजें। और वो प्रावधान ऐसे ही इश्यूज के लिए है जबकि कोई देश में ऐसी कोई बात आ जाए जिसमें देश एक तरफ हो और सरकार दूसरी तरफ हो, तो एक बार राष्ट्रपति जी भेज सकते हैं। तो हो सकता है पार्लियामेंट दोबारा करके उसको भेज दे, तो एक बार फिर दोबारा भी राष्ट्रपति जी उसको भेज सकते हैं। तो एक बार ही भेजना अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज होता है। उससे ये साबित हो जाएगा कि जो राष्ट्रपति जी हैं, जो कि खुद एक दलित परिवार से आए हैं, तो वो इस वक्त किसानों के साथ और गरीबों के साथ और किसान मजदूरों के साथ, मंडी मजदूरों के साथ, दलित के साथ खड़े हैं। तो ये देश के इंटरेस्ट में होगा अगर वो। लेकिन हरचरण बैंस जी, जितनी कोशिश की जा रही है उतने ही आनन फानन में केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार लगातार इन ऑर्डिनेंसों को लागू करने की कोशिश कर रही है। तो क्या लगता है, क्योंकि पहले ही जो विरोध हो रहा था उसका असर बीजेपी पर नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत था, तो इसलिए विरोध को उन्होंने नजरअंदाज किया, तो क्या लगता है कि राष्ट्रपति उनसे अलग होकर आपकी अपील पर विचार करना जरूरी समझेंगे? ऐसे ही बिल्कुल इसी स्थिति के लिए जबकि सरकार के पास बहुत मेजॉरिटी हो, लेकिन बात जो है वो देश के हित में ना जा रही हो, देश के लोग उसका विरोध कर रहे हो, तो बिल्कुल इसी सिचुएशन के लिए राष्ट्रपति जी को जो विशेष अधिकार दिया गया है, तो ये है ही इस सिचुएशन के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रपति जी सरकार को, क्योंकि वो उसके जो एक तरह से पेट्रन होते हैं, तो उसके गाइड कॉन्शियस की गाइड होते हैं, तो वो सरकार को गाइड करेंगे कि जो देश चाहता है वो करो और जो अपनी मेजॉरिटी के ऊपर ये न करो। तो वो मेजॉरिटी को अगर गलती कर दिया मेजॉरिटी, तो उसी से बचने के लिए ये प्रोविजन क्रिएट की गई है। जी हरचरण बैंस जी, शुक्रिया फिलहाल न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने बोला और वोटिंग करवाने की मांग की, लेकिन फिर भी ध्वनि मत से, और उस समय ये भी नहीं पता चल रहा किसने हाँ कहा किसने ना कहा, सिर्फ स्पीकर साहब जो हैं वो वाइस डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो सिर्फ देखकर पढ़कर बिल को पास कर रहे थे। तो जब सांसद जो हैं वो पार्लियामेंट में प्रश्न नहीं पूछ सकते, पीएम केयर फंड का कोई हिसाब नहीं मांग सकते, और जहां पे इनका अल्पमत है वहां पर वोटिंग भी नहीं कर सकते, तो फिर ये टाटा वालों को 890 करोड़ का नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने का जो ठेका दिया है वो किस बात के लिए बनेगी, किस काम के लिए बनेगी? अगर बोल ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पूछ सकते, वोट ही नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट नहीं बनाने का क्या फायदा? क्यों देश के लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा बर्बाद कर रहे हो? सभी संवैधानिक संस्थाएं इन्होंने खत्म कर दी, चाहे वो आरबीआई है, सीबीआई है, चाहे वो नीति आयोग है, चुनाव आयोग है। पर आपको लगता है जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया, माइक तोड़ा, रूल बुक दिखाई डेप्यूटी स्पीकर को, वो सब सही था? क्या रूल बुक दिखाना, वो सीट से भी दिखाना चाहते थे, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे किसी की। नहीं जी, तो अब क्या करें? वोट नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं पूछ सकते, बेल में नहीं आ सकते,
तो इस ड्रामे की क्या जरूरत थी? ये भी ऑनलाइन ही पास कर लेते। ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी? खेती के पूरे देश के किसान जो हैं वो सड़कों पर हैं, उनकी अब मैं आपके जरिए अब ये बिल जाएगा महामहिम राष्ट्रपति जी के पास। मैं उनसे आग्रह करता हूं, आप भारत के पहले नागरिक हैं, कृपया देश के लोगों की, किसानों की, करोड़ों किसानों की भावनाओं को देखते हुए उनकी मौत के वारंट पर आप दस्तखत मत कीजिए प्लीज। आप लोकसभा में क्या ये इशू उठाएंगे? पहले भी उठाया था, अब भी उठाएंगे। हुआ है, क्या आप ये उठाएंगे? लोकसभा में भी हम कहेंगे कि अब तो राष्ट्रपति जी के पास बिल जाएगा। राष्ट्रपति जी से आग्रह कर रहे हैं, महामहिम प्लीज करोड़ों लोगों की खेती के साथ जुड़े हुए, चाहे किसान हैं, चाहे वो आड़तीए हैं, चाहे पल्लेदार हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनकी मौत के वारंट पर दस्तखत मत करो। सभी पार्टी चाह रही है कि हाउस का सेशन छोटा कर दिया जाए, जल्दी बिल पास करवा कर इसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कोविड स्प्रेड का खतरा बढ़ता जा रहा है। देखिए पहले ही छोटा है, अभी मतलब 18 दिन का था। अब छोटी पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी है, हमको तो पहली 1 मिनट 2 मिनट बड़ी मुश्किल से बोलने देते हैं। अगर बिल ही ऐसे पास कराने थे कि हाँ जी हो गया, हाँ वाले हाँ कहे, ना वाले ना कहें, हाँ के पक्ष में, तो इस सेशन का भी क्या फायदा हुआ? इतने दिन भी फिर क्यों खराब कर रहे हैं? सीधे ही बोल दिया करो कि जी बिल पास हो गया। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की ओर से कहा गया कि ये जो ऑर्डिनेंस है वो किसानों की मौत के वारंट है और इसीलिए हम राष्ट्रपति से अपील करेंगे इनकी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर ना किए जाएं। तो इसके लिए जहां एक और अकाली दल की ओर से अपील की गई है राष्ट्रपति को, तो अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो भी राष्ट्रपति के पास जाएंगे, उनसे गुहार लगाएंगे कि करोड़ों किसानों की जिंदगी बर्बाद ना करें, इन ऑर्डिनेंसों पर पुनर्विचार किया जाए, इन्हें कैंसिल किया जाए। तो बात करते हैं कोरोना महामारी की, जिसने पूरी तरह से हर किसी के जीवन को, रोजगार को अस्त व्यवस्थ करके रख दिया है। तो इसी तरह